अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहले तो हम वो क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे जो बुक के अंदर है। सो सबसे पहला सवाल है हमारे पास पेज नंबर 105 पर। आर ड्रग अडिक्ट्स अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स? क्या नशा करने वाले लोग नशे के खतरात से, उसकी मुसीबतों से आगाह होते हैं? क्या उन्हें इनके नुकसान का अंदाज़ा होता है? सो बदकिस्मती की बात यह है कि नशा करने वालों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम होता है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी माशरती तौर पर, माशी तौर पर। ना माशरे में इज्जत रहेगी और ना ही वो एक कंफर्टेबल और एक स्टेबल लाइफ गुजार सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद लोग इसकी आदत का, इसकी लत का शिकार होते हैं। इसका आंसर जो है वो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ड्रग अडिक्ट्स are aware of the mental and physical anguish caused by drugs। ड्रग अडिक्ट्स, नशा करने के आदी लोग, आर अवेयर, आगाह होते हैं, ऑफ द मेंटल, जहनी, एंड फिजिकल और जिस्मानी, एंग्विश, घुसीली हालत का, कॉज्ड बाय ड्रग्स, जो कि ड्रग्स की वजह से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी हमें मिलेगा पेज नंबर 105 पर ही। Which environmental factors are responsible for drug addiction? Environmental factors, माहौलियाती अवामल। ऐसे कौन से माहौलियाती अवामल है जो नशा करने वालों की जिम्मेदार हैं? तो इसका आंसर हमने चैप्टर के अंदर भी देखा था कि हमारे घर का माहौल, हमारे फ्रेंड्स, हमारी कंपनी, सोसाइटी और कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं ड्रग एडिक्शन के। जेनेटिक, environmental, and domestic factors are responsible for drug addiction. Genetic, environmental and डोमेस्टिक फैक्टर्स, घरेलू असरात, आर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं फॉर ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट्स, पेज नंबर 106 पर है।
What treatment is available? कौन सा इलाज मौजूद है at rehabilitation centers for drug victims? सेहत की बहाली के मराकज में ऐसे कौन से इलाज मौजूद हैं नशा करने वालों के लिए? जो नशे के शिकार लोग हैं उनकी सेहत याबी के लिए कौन कौन से इलाज मौजूद हैं? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ड्रग एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर गाइडेंस की, ग्रेट लेवल ऑफ लव, केयर एंड अवेयरनेस, हमें ये सारी चीज़ें मरीज़ को देनी पड़ती हैं। हमें हर वक्त उसकी देखभाल करनी पड़ती है। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये दोबारा से नशे की तरफ जो है वो ना जाए। हमें सबसे ज़्यादा उसको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो इस चीज़ से बच सके। प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रीटमेंट is available at rehabilitation centers for drug victims। मुनासिब रहनुमाई, प्रॉपर गाइडेंस, मुनासिब रहनुमाई एंड ट्रीटमेंट और इलाज इज अवेलेबल, मौजूद है एट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, सेहत की बहाली के मराकज में, फॉर ड्रग विक्टिम्स, नशा करने वालों के लिए। और इसी पेज पर लास्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म काउंसलिंग? काउंसलिंग को आप क्या समझते हैं? आप इसको किस तरीके से लेते हैं? बुनियादी तौर पर काउंसलिंग जो है ये एक प्रोफेशनल एडवाइस होती है जो हम मरीजों को करते हैं, जिसमें उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको उनकी जिंदगी की वैल्यू के बारे में समझाया जाता है। आंसर नंबर 4 है हमारे पास। काउंसलिंग is a professional advice about a problem। काउंसलिंग जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम ड्रग एडिक्ट्स पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ ऐसे मरीजों के लिए जो नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं, उनका इलाज होता ही काउंसलिंग के ज़रिए है। अब हम चलेंगे इनके टेक्सचुअल क्वेश्चंस की तरफ और उसमें हमारे पास पेज नंबर है 108 और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन? ड्रग एडिक्शन के असरात क्या हैं? क्या होता है, इसके क्या नुकसान हैं? तो इसका आंसर जो है वो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे,
long-term use of drugs causes permanent mental and physical sickness। लंबे अरसे के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारी की वजह बनता है। परमानेंट, मुस्तकिल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन की वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या हैं, लोग नशे के शिकार क्यों होते हैं। इसका आंसर है हमारे पास आंसर नंबर 2, ड्रग एडिक्शन is caused by genetic and environmental factors। ये तकरीबन वही आंसर है जो अभी हमने पीछे चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम लोगों ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इम्पोर्टेंट रोल, क्या अहम किरदार डू अदा करते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, सेहत की बहाली के मराकज़, टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत पर काबू पाने के लिए। सेहत की बहाली के मराकज़ जो हैं वो नशे पर काबू पाने के लिए कौन सा अहम किरदार अदा करते हैं। आंसर नंबर 3 है द rehabilitation centers play an important role in controlling drug addiction by providing the addicts proper guidance and treatment। The rehabilitation centers
सेहत की बहाली के मराकज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक अहम किरदार अदा करते हैं इन कंट्रोलिंग ड्रग एडिक्शन पर काबू पाने के लिए, बाय प्रोवाइडिंग मुहैया करते हुए द एडिक्ट्स आदि लोगों को, शिकार लोगों को प्रॉपर गाइडेंस, मुकम्मल रहनुमाई एंड ट्रीटमेंट और इलाज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग, मुशावरत का क्या किरदार है इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन की रोकथाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारे पास द फैक्टर that contributes in rehabilitation of the drug victim is proper counseling, the sooner it is done, the better for the victim। द फैक्टर, रीजन, वजह, दैट कंट्रीब्यूट्स, जो कि हिस्सा डालता है इन रिहैबिलिटेशन, बहाली के लिए, सेहत की बहाली के लिए, ऑफ द ड्रग विक्टिम के लिए, इस प्रॉपर काउंसलिंग, मुनासिब मुशावरत है, द सूनर इट इज डन, ये जितनी जल्दी हो सके, द बेटर फॉर द विक्टिम, उतनी ही शिकार के लिए बेहतर होती है। और हमारा लास्ट वन क्वेश्चन है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या जिम्मेदारियां हैं ऑफ द फैमिलीज, खानदानों की, टू इंश्योर, ये यकीन बनाने के लिए, कंप्लीट रिकवरी, के मुकम्मल सेहतयाबी हो चुकी है, ऑफ सच पेशेंट्स, ऐसे मरीजों की। तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ऐसे मरीजों की मुकम्मल जो है वो सेहतयाबी हो चुकी है, खानदानों की क्या जिम्मेदारी है, उन लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए डॉक्टर्स, family and friends must continue to critically watch and counsel the victim for better
motivation and adjustment. डॉक्टर्स, फैमिली, डॉक्टर्स, खानदान एंड फ्रेंड्स और दोस्त मस्ट कंटिन्यू, उनको लाजमी जारी रखना चाहिए, टू क्रिटिकली, तनकीदी तौर पर, वॉच, देखते रहना चाहिए, एंड काउंसल, और बातचीत करते रहना चाहिए, द विक्टिम, शिकार के साथ, फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट, उसकी बेहतर तरगीब दिलाने के लिए और एडजस्टमेंट के लिए। ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अब हम करेंगे, वाई डू फैमिलीज फील रिलक्टेंट, खानदान जो है वो हिचकिचाहट का शिकार क्यों होते हैं, टू टेक द ड्रग विक्टिम्स को ले जाने के लिए, टू ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, सेहत की बहाली के मराकज में। The factor because of fear, being outcast, the families of the drug victims feel reluctant to take them to drug rehabilitation centers because of fear, डरने की वजह से, being outcast, the families, कि बाहर के लोगों को पता चलेगा, of the drug victims, नशे के आदि लोगों का, फील रिलक्टेंट, तो वो हिचकिचाहट का शिकार हो जाते हैं, टू टेक देम टू ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, उनको सेहत की मराकज की बहाली में ले जाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेसन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।